चलिए भाई, ये जो जिन्नात की इकसाम है ये भी बहुत जगहों पे बयान हुई हैं। जैसे हिंद है, गरीद है, गौल है, जान है, शिक है जी, जी, जी। और निशान है, इस तरह के मुख्तलिफ जिन्नात। तो ये जो इनको ये नाम दिए गए हैं सिर्फ, या फिर ये हर जिन जो है वो अपना उसका कोई किरदार है या उसकी कोई बाउंड्रीज़ हैं कि इस किस्म का जिन जो है वो इससे बाहर नहीं जा सकता। जैसे कुछ जिन्नात हैं जो सिर्फ सहरा में रहेंगे, कुछ जिन्नात हैं जो जिनके अभी मैंने नाम लिए, तो वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आधे इंसान हैं और आधे वो जिन्नात की शेप में हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जो है लोग, उनका काम है लोगों को तंग करना। कुछ ऐसे हैं उनको वो कहते हैं बस थोड़ा थोड़ा हाइब्रिड किस्म के हैं। और इस तरह से तो ये इन जिन्नात के ये जो नाम दिए गए हैं मुख्तलिफ हदीस से भी मिलते हैं, कुरान से भी इनका हवाला मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये इनका इन इकसाम का होना इनके ट्रेड्स की वजह से है, या फिर आप ये सारे हर कुछ कर सकते हैं, या इनकी बाउंड्रीज़ हैं? एक तो क्लियर कट हदीस है, सही हदीस। एक तो ब्रॉड कैटेगरी है इनकी। वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन तीन इकसाम के हैं। एक वो कि जो शेप शिफ्टर्स हैं और ख़ुसूसन काला कुत्ता और सांप उसकी शक्ल में आना पसंद करते हैं और भी शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं। एक है जो हवा में मौलक है, उड़ने वाले जो हैं, उड़ने वाले हैं। वो फिर जाके पहले आसमान से बातें भी सुनाते हैं, आके काहिनों को बता भी सकते हैं। काहिनों को पहले से कोई चीज़ की खबर हो जाए, जो क्लेम करते हैं ना हमारे पास फ्यूचर का नॉलेज है। एक वो टाइप है। एक टाइप है जो तुम्हारे दरमियान रहते हैं, यानी वो इसी तरह एक जगह ठहरते हैं फिर कूच कर जाते हैं दूसरी जगह। वॉशरूम्स में रहना पसंद, सहराओं में रहना पसंद। क्योंकि अरबियों के यहाँ एक अकीदा था ना कि हर सहरा में दाखिल होने से पहले वो उस सहरा के जिन या जिन्नी से, फीमेल जिन से इजाज़त लेते थे। अच्छा। शिरक करते थे जी। अच्छा। ये बिल्कुल अरबियों का अकीदा था। और सूरह जिन में ये मेंशन्ड है कि जिन्नात ईमान जब लेकर आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो जिन्नात ने भी इकरार किया था कि ये लोग तो हमसे डरते थे, हमारी इबादत करते थे, लेकिन असल में तो इबादत के लायक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। तो ये उनका भी अकीदा था। इसी तरह ये प्रीवियस कल्चर्स में आप चले जाएं, ये बहुत पहले से शयातीन जब एक्टिव हुए। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम जब आ रहा था कुरान मजीद, तब वो पहरा सख्त हुआ है। सूरह जिन में आता है कि हमने पहरा अब सख्त कर दिया, यानी आसमान पे फरिश्ते ज़्यादा हो गए, गार्डियंस जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो अब इनकी इतनी पहुंच नहीं, या ये इतने एक्टिव नहीं है। लेकिन उससे पहले देवर वेरी एक्टिव। और आप देखें ना कि अजीबोगरीब वाक़यात हमें फोकलोर्स में मिलते हैं। अरेबिक फोकलोर जो हारून रशीद के दौर में एक फोकलोर थी, उसका मुझे नाम भूल गया। उसमें बहुत से जिन्नात का तस्करा है, अलगौल का तस्करा है, जो आपने सारे नाम लिए, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ का तस्करा है। लेकिन वो कुछ नाम, ज़्यादातर नाम इन्होंने ख़ुद बनाए हुए हैं। जो हदीस में है वो, और कुरान हदीस में नाम इतने डिटेल में नहीं है। इफ़रीत इसका तस्करा, हाँ, इफ़रीत का सूरह नमल में। और वो एक कबीला है जिन्नों का। शिक का सर शायद, शिक का नहीं है। शिक का पता नहीं, होगा शायद, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन इफ़रीत का मैंने सुना है। अलगौल का मैंने सुना है कब्रिस्तान के हवाले से। हाँ जी। और मैंने जो है वो खिंजब का नाम सुना है। खिंजब वसवसे डालने वाला जो है वो शैतान है। तो हाँ, इस तरह के चंद एक नाम तो हदीस में मिलते हैं और उनकी कुछ ख़ास क्वालिटीज़ भी हमें मिलती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर नाम आपने बताए ये हमें अरेबिक फोकलोर्स में जो है ना मिलते हैं। और थ्रू आउट हिस्ट्री अफ्रीकन कल्चर में चले जाएँ, वहाँ पे मिलेंगे। रेप्टिलियन पूरा क्रिएचर आपको आजकल बहुत इस पे बात हो रही है, जो आधे इंसान है, आधी कोई रेप्टिलियन छिपकली टाइप शक्ल है, मगरमच्छ टाइप शक्ल है। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन ब्रॉडर कैटेगरीज ये तीन जो मैंने आपको बताई ना।